आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि सवारी सच्ची है या ढोंग कर रही है। कैसे पता करें कि सवारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतने सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं भर भर के कि भाई मेरे ऊपर कोई सवारी तो आती है लेकिन पता नहीं किसकी है, पता नहीं अच्छी है या बुरी। कुछ लक्षण बताऊंगा कि उससे समझ जाओगे। फिर ये भी बताऊंगा कि अच्छी सवारी है तो क्या करना है, कैसे करना है, बुरी सवारी है तो क्या करना है, कैसे करना है। सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि सवारी क्या होती है। सवारी दो प्रकार की होती है, एक देवी देवता की, एक भूत प्रेत की। अब ऐसे में सवारी किन लोगों पर आती है? जो पूजा पाठ करते होंगे, जिन्होंने मंत्र जाप किया है, गुरु मंत्र ले रखा होगा या बिना गुरु के कोई मंत्र जाप किया होगा, या जिनकी पूजा पाठ एक अच्छे लेवल की है, जो अच्छे साधक हैं, उनके ऊपर सवारी आती है। अब सवारी, काफी लोग ऐसे मिले हैं, उन्होंने कहा हमने तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं किया, हमारे ऊपर सवारी आ रही है, बोलकर बता। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा 100 में से केवल 1% चांस है कि आपके ऊपर सवारी रीझ गई हो। कैसे? क्योंकि कुछ कर्म हमारे पूर्व जन्म के होते हैं, उन कर्मों के कारण हमें सहज ही बिना कुछ किए या थोड़े बहुत करने से ही सवारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा रेयर है, 1% ऐसा है। बाकी 99% जब आप खुद से मेहनत करोगे तो वो चीज आपको प्राप्त होगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। काफी ऐसे लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कभी कोई भक्ति पूजा पाठ करता ही नहीं था, फिर हमें सवारी कैसे प्राप्त हुई? और जो बोल रही है वो सच भी बोल रही है। मैंने कहा ठीक है, अब आगे सुनो। भक्ति करने से देवी देवता की सवारी आई, ठीक उसके विपरीत कुछ भी न करने से जो सवारी आई है वो किसकी है? वो है नेगेटिव एनर्जी। अब यहां पर नेगेटिव एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक बाहर से आई हुई या भेजी गई, दूसरा घर के ही जो मरे हुए लोग प्रेत योनि में पड़े हैं उनकी सवारी। जिन लोगों की थोड़े से ही भजन से सवारी खुल जाती है, थोड़ी पूजा पाठ से सवारी खुल जाती है, वो सबसे पहले उनके प्रेत उनके ऊपर बोलते हैं। याद रखना, बगैर मंत्र जाप के कभी भी सात्विक शक्तियां नहीं बोलती। रेयर चांस है, और उस रेयर में आपका नाम आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नहीं मानता इन चीजों को, बाकी कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में जब आप देखना आपके किसी भी घर के व्यक्ति पर सवारी आई है तो सर्वप्रथम वो चिल्लाएगी, सवारी आते ही चिल्लाएगी, तो समझ जाना सवारी नेगेटिव है। क्योंकि देवी देवता कभी चिल्ला कर नहीं आते। हाँ, जब कोई दूत, कोई गण, कोई योगिनी आपके मंत्र जाप के कारण पूर्ण वेग से सवारी लेकर आए हैं, पूर्ण वेग का मतलब अपने पूरे जोश में आए हैं, तो वो दहाड़ कर आएंगे, वो चिल्ला कर नहीं। चिल्लाना अलग चीज होती है, भोगते तो कुत्ते भी हैं, लेकिन दहाड़ शेर की होती है। दहाड़ने का मतलब है कि पूरे अपने जोश के साथ आपका ऐसा हो जाएगा कि या तो आपका सीना जैसे फटेगा अभी, या आपकी पीठ की जैसे अभी 2 टुकड़े हो जाएंगे हमारी पीठ के। हो सकता है आपने जो शर्ट पहन रखी है वो भी फट जाए आगे से या पीछे से। मेरे साथ हुआ है भाई। कितने लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में ही था, आरती थी, जब बाबा हनुमान ने कृपा की, पूर्ण वेग के साथ पीछे से शर्ट फट गई उसी समय। तो जब वो दहाड़ कर आते हैं पूर्ण वेग के साथ तो ऐसा होता है। सवारी आए, चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लारियां मारे, नेगेटिव है। सवारी आने के बाद जयकारे ना लगाए, नेगेटिव है। सवारी आने के बाद ये कहे तूने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये दे दे, वो दे दे, अन्यथा नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, मार डालूंगा, ले जाऊंगा, 100% प्रेत है। 100% लालच दे आपको। पूछोगे कौन हो? मैं माता हूं। कौन सी माता? काली माता। ठीक है, क्या चाहिए आपको? ये भोग दे दे, तुझे ये बता दूंगी तेरे घर में कहां पर गड़ा हुआ धन है, तेरे रुके हुए काम चला दूंगा, ये कर दूं। लालच दे रही है, नेगेटिविटी है, सिर्फ माता काली का ढोंग करके अपना भरण पोषण करने आई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लगे कि सवारी भी आई है और जयकारे भी लगा रही है, तो याद रखना, जैसे ही बाबा हनुमान के दूत आएंगे वो प्रभु श्री राम के जयकारे लगाएंगे, वो बाबा हनुमान के नहीं लगाते। क्योंकि हनुमान जी महाराज के तो दूत हनुमान जी ही हैं भाई, वो प्रभु के जयकारे। इस प्रकार जो भी शक्ति आई है वो अपने से ऊपर की शक्तियों का जयकारा लगाएगी, कभी खुद का जयकारा नहीं लगाती। ऐसा ही हमारे साथ एक हुआ था। सामने महिला बैठी थी, बाल बिखरा लिए। हाँ, कौन है भाई? माता हूं। कौन सी? काली। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है माता रानी, कुछ जयकारे तो लगाओ, हमें भी जयकारे लगाने का मौका दो। तुरंत ही बोल दिया, बोलो माता काली की जय, बोलो शमशान काली की जय। क्या था भाई? मैंने कहा माता
आप तो बड़ी अच्छी हैं। क्यों? खुद के जगारे खुद ही लगा दिए। 1 सेकंड नहीं लगा, शांत हुई, बाल बांधे, चुपचाप बैठ गई। बताओ, कभी भी सवारी खुद का जयकारा नहीं लगाती। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बार बार बिना काम करे भोग मांगेगी। काम किया ही नहीं, अभी भोग दे दे, पहले भोग दे, पहले ये कर फिर वो करूंगी। कोई गलत भोग देने के लिए बोले कि बेटा तेरे ऊपर तो ये है, इसका असर ये होगा कि तुझे शमशान में जाके बकरे की, मुर्गे की बलि, सुअर की कलेजी, उल्लू के पंख, उल्लू के पंजे, या फिर मदिरा का भोग। अगर कोई गलत भोग देने की बात हो रही है, टोटली नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप समझ जाते हो कि हाँ, ये ठीक ठाक माहौल नहीं है। क्योंकि मुझसे पूछा था किसी व्यक्ति ने कि भाई मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ, मेरे ही परिवार की महिला है, उसने कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, वो तो नहाती भी नहीं, ना जोत बत्ती करती है, ना ही किसी देवी देवता को मानती है, और सारा दिन झूठ बोलती रहती है, उस पर मात आती, बताओ कैसे आई। उस व्यक्ति ने मुझसे यही बात कही थी कि मेरे परिवार की कोई महिला ऐसे ऐसे है। उसके ऊपर देखो, पढ़ना लिखना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, अनपढ़ रहना कहीं मत जाओ। उसी प्रकार देवी देवता चाहिए, साधना करनी पड़ेगी, भूत प्रेत चाहिए, कुछ मत करो। जितना अपने आप को गंदा रखोगे उतना भूत प्रेत आपके नजदीक आते चले जाएंगे। तो वो भूत प्रेत है भाई, याद रख लेना इस बात को। वो भूत ही है जो देवता का रूप लेकर आपको तरह तरह से बहकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो दैवीय कृपा, दैवीय शक्ति बिल्कुल जो शुरुआत में आएगी वो आपके शरीर को तंग करेगी भाई, क्योंकि शक्ति को रमने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरी बात, दैवीय शक्ति आएगी वो पूछा नहीं देगी, याद रख लेना। कब पूछा देगी? कम से कम जब उस शक्ति को आपके शरीर में आते हुए 1 से 1.5 साल, यहाँ तक कि 2-2 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद आपको पूछा देनी शुरू करेगी। और जो सवारी पहले ही दिन आते ही पूछा दे रही है वो सवारी नहीं है। शुरुआत में जब शक्ति आएगी तो लगभग ये मान के चलो 6 महीने तक तो वो बोल लेगी भी नहीं। उसके हाँ, गुरु कृपा हो जाए तो पहली बार में हो सकता है, लेकिन 6 महीने तक तो वो बोलती भी नहीं। हद से ज्यादा दिमाग में ये बात डाल देती है कि भाई माला कर, भजन कर और हवन कर, जितना ज्यादा हो सके आपको सेवा में लगाएगी वो, और जितना ज्यादा हो सकेगी आपसे काम लेगी वो। आप अकेले नहीं बैठ सकते, बैठने देगी ही नहीं। सुबह समय से जगा देगी, सारा दिन मेहनत कर, रात को समय से सो जा, गंदी चीजों से परे कर देगी। कितने लोग ऐसे मिलते हैं, उन्होंने कहा भाई कल तक पूरा सर्कल था, आज कोई नहीं है। क्योंकि जो चीज आपके पास आई है उसके आने के बाद आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, नहीं रहने देगी वो उन लोगों में आपको जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, हटा देगी हर चीज से। उसके बाद जब वो शरीर पर आएगी तो अपने से ऊपर के देवताओं का जयकारा देकर आएगी, बोलेगी, सवारी आएगी, जो भी बात पूछोगी, ये नहीं है बैठ गए, हाँ दादा राम राम ये बता दे, वो बता दे, पितराए हैं ये पूछ ले, वो पूछ, 2-2 घंटे बैठे नहीं भाई। सवारी का समय केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा बताऊं तो 2 मिनट का होता है। 2 आएगी तुरंत प्रभाव से, हाँ ये काम ऐसे था, ऐसे कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है बात खत्म। बस वो सिर्फ काम के लिए। हाँ ये चीज जरूर बोलेगी, बेटे ये काम तूने करवाया था, भोग दे अब उसका। फिर भोग मांगेगी वो, पहले नहीं मांगी। और भोग भी सात्विक पे चलेगी, सात्विक भोग पे चलेगी। जो भी लगाओगे बतासे, खीर, चूरमा, पूरी, हलवा पर चलेगी, सात्विक रूप से। लगेगा कि अब ये बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसको खुद ही बोल देगी कि वचन ले ले भाई। गलत चीज होगी वो वचन नहीं देगी कभी भी, क्योंकि पता है वचनों में बंध गई, फिर इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। वो आपको अपने अनुसार चलाएगी और जो शुद्ध शक्ति होगी वो आपके अनुसार चलेगी। क्योंकि गंगा सदियों से बहती आ रही है, करोड़ों लोगों का भला कर दिया, लेकिन अगर उसी गंगा में बाढ़ आ जाती है तो करोड़ों लोगों को मार भी देती है वो। उसी प्रकार शक्ति जब तक नियंत्रण में है समाज कल्याण करेगी, नियंत्रण से बाहर हुई विनाश कर देगी। तो सवारी वचन दे देती है कि हाँ भाई मैं वचनों में हूँ, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगी। उसके बाद जब आप गलत डायरेक्शन में जाओगे तो आपको समझाएगी बेटा ये गलत है, फिर भी नहीं मानोगे, कई बार गलतियां कर दोगे, फिर वो सवारी आपका साथ छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, सवारी तो आई, फिर बोलते हैं भाई सवारी जो बोलती है ना वो बात सच्ची नहीं होती, क्योंकि आप झूठ बोलने लग जाते हो। आपको लगा कि अब तो सवारी आ चुकी है, अब तो पता नहीं मैं क्या कर दूं, सारा दिन झूठ बोलना, बच्चों का, पत्नी का, माता पिता का, भाई बहन का झूठा खाते रहते हो। यहाँ से मिल गया, एक ही कोल्ड ड्रिंक में सभी पिए जा रहे हैं, एक ही लोगों में बैठ बैठ कर तरह तरह के जो चीजें नहीं खानी चाहिए थी वो हम बाहर बैठ बैठ कर खा रहे हैं। सवारी क्या करें? सवारी केवल शुद्धता में निवास करती है। अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं है तो आप सवारी की किसी भी प्रकार से प्रतीक्षा ना करें। है तो चली जाएगी, नहीं है तो कभी नहीं आएगी, याद रख लेना। तो अब इन चीजों को का समाधान कैसे हो? समाधान का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो,
जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे उतना ही सवारी खुलकर आएगी ऊपर की। काफी लोग बोलते हैं कि मेरी सवारी खोल दो। मैं कौन होता हूं सवारी खोलने वाला? क्या मैं भगवान से बड़ा हूं? सिर्फ रास्ता बता सकता हूं। हाँ, प्रार्थना कर सकता हूं कि जो भी शक्ति है ऊपर की ओर उठे। सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भाई हम तो। कई बार ऐसी दशा हो जाती है जब मुझे लगता है कि 95% इस बच्चे का काम हो चुका है, केवल 5% रह चुका है, तो उसका 5% मैं अपने शक्तिपात द्वारा, जैसे भी गुरु कृपा हुई है, वो काम कर दिया जाता। अब ये तो है नहीं कि मेरे पास 5% है और सामने वाले की 95% मैं पूरा कर दूं, ऐसा नहीं होता भाई। तो ऐसे में जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करो, संकल्प लेकर मंत्र जाप करो, जितना ज्यादा हो सके उतना हवन करो। शक्ति पूरी तरह ऊपर उठेगी मंत्र के प्रभाव से, हवन के प्रभाव से शुद्ध रहेगी, वो अशुद्ध रूप में नहीं चलेगी। अगर नेगेटिविटी है तो भी हद से ज्यादा मंत्र जाप और हवन करो, छोड़कर चली जाएगी आपको। हो सकता है पहले वो बीमार कर दे, आपको घर में लड़ाई झगड़ा करवा दे, कुछ नहीं देखना है, बस माला ना छूटने पाए किसी भी प्रकार से। तो अगर आप ये काम करते हो तो खुद देखोगे कि घर की नेगेटिविटी आपने दूर कर दी। सवारी है वो पूर्ण वेग के साथ ऊपर आई है, जो पूछ रहे हो वही बता रही है और बिल्कुल सही जानकारी दे रही है। आपका जब तक कंठ शुद्ध है तब तक वो शुद्ध रूप में चलेगी। जितना आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे सवारी के वचन भी झूठे होने लग जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। काफी प्रेमियों ने कहा आपसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय श्री राम।